हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में आप सबको मोस्ट वेलकम है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चैप्टर 7 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको पढ़ना है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के बारे में पढ़ना है। यानी बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार है, ये सब के बारे में आज हम लोग जान लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका जो पूछा जा सकता है, तो एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आगे स्टार्ट करते हैं बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो आप लोग ये सुने होंगे, प्राय यह सुनने में आता है कि वह व्यक्ति अधिक बुद्धिमान या उसकी बुद्धि है जो अत्यधिक तेज है। आप अगल बगल में सुनने को आपको भी मिला होगा कि वह या फलानमा का बेटा है जो बहुत अत्यधिक तेज है, उसका बुद्धि है जो तेज है। या फिर ये सुने होंगे फलानमा का बेटा है उसका बुद्धि है वह मंद बुद्धि है, यानी उसका बुद्धि है जो कम है। तो ये आप लोग सुने होंगे। यानी प्रश्न यह नहीं उठता कि वह बुद्धिमान है या फिर क्या है तो मंद बुद्धि है। प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में बुद्धि क्या है। क्या तो वास्तव में बुद्धि है जो क्या है तथा उसका क्या स्वरूप है, इसका स्वरूप क्या है। यहाँ पर हम बुद्धि के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, जिनके आधार पर बुद्धि का अर्थ स्पष्ट किया जा सकता है। और ये सभी जो मनोवैज्ञानिक जो बुद्धि का जो डिफिनेशन दिए हैं वो सही है या फिर समय है, जो विभिन्नता पाई जाती है इसके बारे में भी निर्णय लास्ट में हम लोग लेंगे। सबसे पहले अस्टर्न के अनुसार, अस्टर्न ने क्या कहा, तो बुद्धि एक समान योग्यता है। क्या है तो बुद्धि एक समान योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर क्या करता है तो समायोजित करता है। वहीं गॉल्टन ने बताया कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने क्या है शक्ति है। वही बकिंघम में बताया कि सीखने की शक्ति ही क्या है तो सीखने की शक्ति की बुद्धि है। उसके बाद हेन मांग ने बताया कि बुद्धि में दो तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। वहीं पिंटरन ने बताया कि जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही क्या है तो बुद्धि है। वहीं कॉल्विन के अनुसार यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें क्या है बुद्धि है। वहीं रायबर्न ने बताया कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। वहीं रॉस के अनुसार नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही क्या है बुद्धि है। वहीं बर्ट के शब्दों में बुद्धि अच्छी तरह के निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने के क्या है तो योग्यता है। चलिए वही बीने के शब्दों में किसी समस्या को समझने, उसका हल निकालने, अपने को परिस्थिति विशेष के अनुकूल बनाने तथा आत्म आलोचना करने की योग्यता का सामूहिक रूप क्या है तो यह है जो आपका बुद्धि हो जाएगा। उसके बाद थर्स्टन के अनुसार, थर्स्टन ने वही बताया कि बुद्धि में शाब्दिक आगमन, तर्क शक्ति, निरंतर तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, वाक शक्ति, वस्तु प्रेक्षण शक्ति, संख्या की गणना तथा प्रतिबोधक गति सम्मिलित है। वही थॉर्नडाइक के शब्दों में उत्तर अनुक्रिया करने एवं नवीन परिस्थितियों के साथ संयोजन करने की योग्यता ही क्या है तो बुद्धि है। वही टर्मन ने बताया कि एक व्यक्ति अनुपात में उतना ही बुद्धिमान है जितना कि वह अमूर्त चिंतन करने योग्य है। वही मैकडूगल ने बताया कि बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभवों के प्रकाश में सुधारने की क्या है यह शक्ति है। वही हैमिली के शब्दों में एक बुद्धिमान व्यक्ति निम्नलिखित कार्य कर सकता है। क्या क्या कर सकता है भाई तो दी हुई सामग्री को क्या कर देगा तो वर्गीकरण कर देगा। आप लोग उसे कुछ सामान दोगे तो क्या कर सकता है वर्गीकरण कर सकता है, उसके नामों के आधार पर वर्गीकरण कर सकता है। दी हुई सामग्री को वर्ग का नाम बतलाना, किसी वर्ग के भिन्न भिन्न अंगों का क्रमिक संयोजन, दो वर्गों के लिए अंगों से सहसंबंध स्थापना। तो उपयुक्त परिभाषाएं इस बात की ओर संकेत करती है कि भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों में बुद्धि के विषय में कितना मतभेद है। इन सब परिभाषाओं आवश्यक तत्वों को मिलकर बुद्धि की निम्नलिखित परिभाषा है जो दी जा सकती है कि बुद्धि है जो क्या है। तो बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जो कई प्रकार की क्रियाओं में दिखाई देती है, किंतु इसका प्रदर्शन उच्चतर मानसिक प्रक्रियाओं में अपेक्षाकृत क्या है तो अधिक तथा निरंतर मानसिक क्रियाओं में कम होता है। यह उस अवस्था में अधिक क्रियाशील होती है जिसमें किसी न किसी प्रकार की न्यूनतम अथवा अनुठापन होता है। दूसरे शब्दों में इसका प्रयोग समस्याओं के समाधान में अत्यधिक होता है। इसका संबंध बाह्य संस्कारों के ग्रहण करने में उतना नहीं होता जितना कि अनुभूत सामग्री का विच्छेदन, विश्लेषण, नियोजन तथा
पुनर्विन्यास में होता है। उसका बुद्धि का वास्तविक अर्थ, यानी बुद्धि का है जो वास्तविक अर्थ है, जो इसका क्या होता है, रियल मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, या फिर प्रत्यक्ष रूप में बुद्धि का उपयुक्त परिभाषाओं में विभिन्नता है। आप लोग देखें कि जो प्रत्येक जो मनोवैज्ञानिक से हुआ अपने अलग अलग विचारों को क्या किए हैं, तो व्यक्त किए हैं बुद्धि के बारे में कि बुद्धि क्या है, यानी भिन्न भिन्न परिभाषाओं द्वारा वह व्यक्त किए हैं बुद्धि के बारे में। तो वास्तव में उनमें विभिन्नता के बजाय समानता अत्यधिक है। क्या है, तो आप लोग देखें कि विभिन्नता के बजाय उसमें था जो समानता था, कहीं ना कहीं एक ही तरह से परिभाषा एक ही ओर ले जा रहा था। तो इसका कारण यह है कि यदि किसी व्यक्ति में 5 कार्यों में से किसी एक कार्य को करने की योग्यता है, तो उसमें अन्य कार्यों को करने की योग्यता होती है। अतः मनोवैज्ञानिकों को मत है कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात क्या है, तो शक्ति है, और उसकी सब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न क्या है, तो अंग है। आधुनिक शिक्षा जगत में बुद्धि का सही अर्थ सर्वमान्य है। इसकी पुष्टि के लिए नीचे 2 परिभाषाएं हैं जो प्रस्तुत की गई है। सबसे पहला कोलेस्निक के अनुसार, तो कोलेस्निक के अनुसार बुद्धि कोई एक शक्ति या क्षमता का क्या है, तो योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, वरना अनेक विभिन्न योग्यताओं का क्या है, तो योग है। वही रैक्स बर्नाइट ने बताया है कि बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में समान रूप से सम्मिलित रहता है। यह परिभाषा इस शताब्दी की एक सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज प्रतिस्थापन करती है। उसका बुद्धि के प्रकार के बारे में जानते हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, कि इसका बुद्धि का है जो कितने प्रकार के होते हैं बुद्धि। सबसे पहले मूर्त बुद्धि, दूसरा होता है अमूर्त, तीसरा हो जाएगा सामाजिक बुद्धि हो जाएगा। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को प्रमुखता के भाग में इसको बांटा है, तो 3 भाग में बांटा है। सबसे पहले मूर्त बुद्धि यानी कंक्रीट इंटेलिजेंस, तो इसे यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। यह बुद्धि व्यक्ति के यंत्रों एवं मशीनों के साथ अनुकूलन करने में सहायता प्रदान करती है। यह बुद्धि व्यक्ति के कलपुर्जों यंत्रों एवं मशीनों को चलाने एवं बनाने की रुचि उत्पन्न करती है। यह बुद्धि व्यक्ति को अच्छा इंजीनियर, कारीगर एवं क्या बनाता है, तो एक मैकेनिक बनाता है, जिसको आप लोग इंजीनियर भी कहते हैं। तो अमूर्त बुद्धि प्राय व्यक्ति में पुस्तकों से लगाव उत्पन्न करती है। इस बुद्धि के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि बालक में कौन से विशिष्ट योग्यताएं। अमूर्त बुद्धि व्यक्ति में ज्ञानोपार्जन के प्रति क्या करता है, तो रुझान उत्पन्न करती है। यह बुद्धि व्यक्ति में सूक्ष्म भावों की जागृति, दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन एवं चिंतन आदि उत्पन्न करती है। इस बुद्धि वाला व्यक्ति प्राय अच्छा क्या बनता है, तो अध्यापक या फिर अच्छा वकील बनता है, या फिर कभी भी बन सकता है। उसके बाद सामाजिक बुद्धि, तो समाज के अनुसार अपने आप को समायोजित करने की बुद्धि को क्या कहा जाता है, तो सामाजिक बुद्धि कहा जाता है। यह बुद्धि व्यक्ति में सामाजिक कार्यों में भाग लेने क्या करती है, तो रुचि पैदा करती है। यह बुद्धि व्यक्ति को दूसरों को क्या करता है, तो प्रभावित करने की शक्ति प्रदान करती है। क्या करता है, तो जैसे आप लोग देखेंगे एक नेता को कि अपने बात से क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर देता है। तो यह बुद्धि व्यक्ति में दूसरों से अच्छा व्यवहार करने, मिलजुल कर रहने और विकास कार्यों में भाग लेने की इच्छा जागृत करती है। जीवन की सफलता व्यक्ति की सामाजिक बुद्धि पर ही निर्भर करती है। इसके अभाव में व्यक्ति का जीवन असफल रहता है। यह बुद्धि व्यक्ति को अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, वकील आदि है जो क्या करता है, तो बनाता है। तो ये आपका था बुद्धि के प्रकार, और बुद्धि क्या है इसके बारे में आप लोग जान गए। तो आज के लिए बस इतना ही।